नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाज़ार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। मित्रों, आज पुनः एक वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। मित्रों, रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसा शेयर है जिसके बारे में बीच बीच में चर्चा न की जाए तो जैसे लगता है कि निवेश का जो फील्ड है, अर्थवित्त का जो फील्ड है, वो अधूरा है। तो आज पुनः जो चर्चा हो रही है वो है रिलायंस इंडस्ट्री की। तो आज के दिन यानी 16 सितंबर 2020 को रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी एक नई ऊंचाई को छुआ है। यह जो है 16 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटल के ऊपर चली गई है। जैसा कि हमको पता है मित्रों कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और रिलायंस के शेयरों में जो तेज़ी आई है उसका प्रभाव है कि मुकेश अंबानी आज की डेट में दुनिया के चौथे नंबर के सबसे अमीर बन गए हैं। और जिस तरीके से परिस्थितियाँ बनी हैं, जिस तरीके से इस स्टॉक में तेज़ी चल रही है, लग रहा है कि बहुत जल्द इनका स्थान और ऊपर अपग्रेड होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिटेल, टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल के कारोबार से संबंधित यह कंपनी आज जो है इस शेयर का जो भाव है 2369 रुपया पर चला गया था, यानी लगभग 1.5% की तेजी, जो कि अपनी एक नई ऊंचाई पर है। ऑल टाइम हाई, 52 वीक हाई लगातार बनाता जा रहा है। मित्रों, निवेश के क्षेत्र में पैसा बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि मोमेंटम स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए। मोमेंटम स्टॉक्स से मतलब होता है कि हर साल पैसा कुछ न कुछ रिटर्न दे के जाता है, लगातार नई ऊंचाई को प्राप्त करता जाता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री इस समय एक मोमेंटम स्टॉक्स बना हुआ है। निफ्टी की जो तेजी है मित्रों, तेजी में 40% के लगभग जो योगदान है केवल अकेले रिलायंस इंडस्ट्री का योगदान है। तो आप सोच सकते हैं किस कदर से महत्वपूर्ण हो चुका है शेयर। आप जान लीजिए कि मार्च 2020 है, उस दौरान इस शेयर ने अपना लोअर लेवल बनाया था जो कि 52 वीक लो था, और वहाँ से अब तक यह शेयर 170% से भी अधिक बढ़ चुका है। 23 मार्च को यह जो शेयर था मित्रों 867 रुपये था, और 23 मार्च के आसपास निफ्टी, सेंसेक्स सभी अपनी लोअर लेवल बनाए हुए थे। वहाँ से लेकर के अब तक निफ्टी अगर को देख लिया जाए तो 40% से ऊपर की तेज़ी आ चुकी है, लेकिन इस शेयर में 170% से भी अधिक तेज़ी आई हुई है। तो इस तेज़ी का कारण क्या है मित्रों? इस तेज़ी के कारण के बारे में जानना है। तो पहला कारण तो ये है मित्रों कि पिछले साल जब ये इसका निवेशकों को संबोधित कर रहे थे मुकेश अंबानी, तो उन्होंने ऐसा बताया था कि मार्च 2021 तक यह जो कंपनी है वो डेब्ट फ्री हो जाएगी कंपनी, और उसको चलते हुए डेब्ट फ्री होने के रास्ते में उन्होंने कदम बढ़ाया। तो मार्च 2021 की तो बात छोड़ दीजिए मित्रों, उससे 9 महीना पहले ही यह कंपनी डेब्ट फ्री हो गई। इस कंपनी के ऊपर कुल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नेट डेब्ट था। अपने देश की सबसे बड़ी कर्ज वाली कंपनी थी। हालांकि डेब्ट इक्विटी रेशियो के मामले में सबसे बड़ी नहीं थी, मात्रात्मक रूप से इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कर्ज था। लेकिन फिर जियो में इन्वेस्टमेंट आने शुरू हुए, और जियो में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आए मित्रों, उसने पूरी कंपनी को कर्ज मुक्त कर दिया। 14 ग्लोबल कंपनियों ने 15 डील हुए हैं। उस डील में 1.52 लाख करोड़ रुपए की इनफ्लो, मतलब कि उसमें पैसा आया है। तो कौन कौन सी कंपनियां आप जैसा कि जान लेते हैं, फेसबुक है, सिल्वर लेक है, विस्ता, जनरल अटलांटिक, KKR, मुबादला, ADAI, TPL, कुल मिलाकर के 14 कंपनियां ऐसी हैं, और सब की सब विश्व की दिग्गज कंपनियां हैं। तो जो पैसा आना शुरू हुआ उसके बाद इस शेयरों में तेजी बननी शुरू हो गई, और लगातार तेजी बनती जा रही है। और अभी भी कुछ भी नहीं है मित्रों, अभी इसके अंदर बहुत कुछ होना बाकी है।
तो रिलायंस इंडस्ट्री के बिना शेयर पोर्टफोलियो आज के डेट में अधूरा है। जो परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही हैं उन परिस्थितियों में रिलायंस इंडस्ट्री के बिना पोर्टफोलियो अधूरा है। इसके बाद जो दूसरा कारण रहा, इसने अपना एक ऑफर फॉर सेल लेकर के आए थे, वो भी ज़बरदस्त हिट रहा। उसमें भी इन्होंने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया था, जिसके बाद शेयर और तेज हुआ। और पूरे दुनिया के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल ब्रोकर एजेंसीज हैं, उनका ये मानना है कि आने वाले समय में वॉलमार्ट, अमेजन जैसी कंपनियों को कोई कंपनी टक्कर दे सकती है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री दे सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर जो जियो का कारोबार है, जो उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पैदा हुआ है, उसके चलते उनको लग रहा है कि सबको ये पीछे कर देंगे। तो पहले तो रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट आया, और अब मौजूदा समय में जो तीसरा कारण हो जो तेजी का, कि रिटेल सेक्टर में अब इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए। जियो के बाद अब रिटेल सेक्टर में लगातार पैसा आ रहा है विदेशियों का। तो जैसे जैसे पैसा आ रहा है उसके महत्व और बढ़ता जा रहा है, कंपनी और वैल्यूएबल होती जा रही है। चौथा एक और कारण हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जो फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर ग्रुप का पूरा टेक ओवर कर लिया है। और फ्यूचर ग्रुप के टेक ओवर करने के बाद इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इसका पहुंच बढ़ेगा। जो मार्केट के जो सुपर मार्केट है, क्या कहें, वो मार्केट चेन है, उसमें इनकी संख्या बढ़ रही है, तो लोगों का फुटफॉल भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है रेवेन्यू बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब अगली जो रिलायंस इंडस्ट्री में तेज़ी आ रही है और तेज़ी चलेगी, वो है रिटेल सेक्टर के कारण। रिलायंस जो है आज की डेट में का जो रिलायंस रिटेल का जो कारोबार हो चुका है, जो अपने देश में जो सबसे लिस्टेड कंपनी है रिटेल की, सबसे बड़ी कंपनी आपकी डी मार्ट, उसकी 5 गुना लगभग कंपनी हो चुकी है। 5 गुना का एक मतलब 4 गुना, 3 से 4 गुना के आसपास हो चुकी है। आप सोचिए कि जो डी मार्ट है, डी मार्ट का एक साल का जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 25,000 करोड़ का आता है, और मार्केट कैपिटल लगभग 1.5 लाख करोड़ का है। इसका रेवेन्यू जो है 1 लाख करोड़ रुपए का है, और तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसका 4 गुने से भी अधिक वैल्यूएशन बनता है। यानी सीधे सीधे 1.5 लाख उसका मार्केट कैपिटल, तो इसका 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल होना चाहिए। यानी यदि रिलायंस रिटेल अलग से मार्केट में लिस्ट हो मित्रों, तो यह भी चौथी 5वें नंबर की कंपनी होगी। तो बहुत बेहतरीन है, बहुत उम्दा है। यदि आप जो नतीजे आए थे, अब नतीजों की बात करिए, तो जो पहली तिमाही के नतीजे आए थे, इसमें कुल कंपनी को 13,248 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जो पिछले साल की तुलना में 30.6% अधिक है। हालांकि आरआईएल की जो आय थी वो घटी थी, वो घट करके जो मतलब कि 96,226 करोड़ रुपए हो गई थी। इससे पहले और ज़्यादा था। जो इसका रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल का कारोबार रहा, वो भी काफ़ी गिरा इससे। रिटेल बिजनेस से रेवेन्यू 31,633 करोड़ था, डिजिटल सर्विसेज में 21,302 करोड़ रुपए था, और जो जियो का मुनाफा था मित्रों 183% बढ़ा था। इसका कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है। इस समय जो इसका ARPU है, जो कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो जियो का कारोबार है, उसमें भी 30% की बढ़ोतरी हुई है, 30.2% की। इस प्रकार अभी इसमें और रेवेन्यू बढ़ेगा, इसकी और वैल्यू बढ़ेगी। तो और फ्यूचर ग्रुप के एंट्री के बाद ये शेयर की वैल्यू और बढ़ेगी। तो ये माना जा रहा है मित्रों कि इस शेयर में अभी तेज़ी कायम रहेगी, और इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में बनाए रखना चाहिए। और यदि हम बनाए रखेंगे तो निस्संदेह मित्रों यह कंपनी हम सभी को पैसा बना करके देगी। तो उम्मीद है मित्रों रिलायंस इंडस्ट्री पे मैंने राय आपको पसंद आई होगी। आप लोग जब भी निवेश करिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करिए,
आप लोग अपना राय खुद इन्वेस्टमेंट करिए या अपनी राय आपके जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो उससे लेकर के इन्वेस्टमेंट करिए। मेरी अपनी राय है, मैंने ये बताई। मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर काफ़ी समय से है और आगे भी लंबे समय तक होल्ड करने की मेरी इच्छा है। जय हिंद, जय भारत।